प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर डिस्कशंस, क्योंकि ये क्लास 11th का है और नागरिक शास्त्र का है। और वार्षिक परीक्षा 2024 का है क्लास 11th के बच्चों के लिए नागरिक शास्त्र का ये आरएम के कोड का पेपर। ठीक है डिस्कशंस, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे पूरा देखिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर आप लोग के क्लासेस हो रहे हैं, और आरएम के सेट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। क्वेश्चन देखिए, चलिए बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा पेपर धूमिल है लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्नों को देखिए ध्यान से, तब भी पढ़ने योग्य है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? देखिए डिस्टेंस, सर्वोच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, तो इसमें देखिए मुख्य न्यायाधीश को की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति का परामर्श देखिए इसमें महत्वपूर्ण रखता है ना। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति ना, तो देखिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए वो जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होते हैं। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश का अगर देखा जाए तो वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति उनको समर्थन देते हैं, ठीक है ना। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है डिस्कस, तो यहाँ पर देखिए 65 वर्ष जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। भारत के संविधान का रक्षक कौन है, तो देखिए डिस्कस यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, या उच्चतम न्यायालय जो होता है डिस्कस, वही होता है क्या, संविधान का रक्षक, ठीक है, संविधान के रक्षक के रूप में। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या अगर हम लोग के बारे में पूछा जाए डिस्कस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या बताइए कितनी है, तो टोटल जो संख्या है वो 8 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? देखिए डिस्टेंस, राज्य सूची में देखा जाए तो टोटल जो विषय थे वो 66 थे, ठीक है ना। वर्तमान में जो है आपका 61 है। देखिए समवर्ती सूची अगर पूछा जाए तो 52 है। तो देखिए यहाँ पर जो 66 होगा आपका, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 61 तो दिया नहीं है, 61 अगर दिया गया था तो 61 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 66 हो गया था पहले, और अब कितना हो गया है, 61 है, तो लेकिन 66 यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 66 आप लगा देंगे, ठीक है डिस्टेंस, ये पॉइंट हो जाएगा। 1958 में किस संघ का निर्माण हुआ था, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर वेस्ट इंडीज संघ का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था, वेस्ट इंडीज संघ, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज संघ जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, फेडरेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग ना। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया, देखिए यूनियन की बात होती है या संघ की बात होती है तो ये कनाडा देश से लिया गया है, ठीक है ना। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय संविधान में देखा जाए तो यूनियन शब्द की बात या संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक है ना। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया है, इसकी जो बात की गई है वो कहाँ से की गई, कनाडा के संविधान से इसको शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव की व्यवस्था कौन करता है, क्षेत्रीय पंचायत, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग या फिर ग्राम प्रधान, तो देखिए डिस्टेंस, राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे ये काम होता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसके अधीन होता है, वो देखा जाए मुख्य रूप से तो चुनाव आयोग जो होता है वो, तो राज्य चुनाव आयोग उसको कराने का काम करता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का कार्यकाल देखिए कितना होता है, तो ये 5 वर्ष जो हो जाएगा डिस्टेंस वो आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी देखिए भंग हो जाता है तो ये हटा देते हैं, तो यहाँ पर 5 वर्ष यहाँ पर रहेगा। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस प्रदेश में हुई, तो देखिए ये राजस्थान हो जाएगा सीधा सीधा। राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था सबसे पहले, कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, राजस्थान का जिला कौन सा है, नागौर जिले में। और ये किसके द्वारा हुआ था, प्रथम बार जो हुआ था वो प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में हुआ था, और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था वहां पर लागू की गई थी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है, देखिए रेशन से सरल और कठोर दोनों के रूप में यहाँ पर मिश्रित है। संविधान के रिवाज पदबंध की रचना किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा कि संविधान संविधान इस संविधान का अंतिमा व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई है। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, गांधीवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, तो देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद के दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। और लोकतांत्रिक देश के रूप में आप जानते ही हैं जनवादी दर्शन पर आधारित है, जिसमें किस देश का जो संविधान है वो जनवादी दर्शन पर आधारित है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए डिस्टेंस। संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया था, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बात इसमें आता है। 17वां प्रश्न इसी प्रकार से है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
और हितबद्ध गुट, प्रशासनिक आदेश, राजनीतिक दल, तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये है अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व। अंतःकरण की स्वतंत्रता की कामना करता है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं, नागरिक निष्क्रियवाद प्रबंध जो है किसने गढ़ा था? महिलाओं ने सबसे पहले मताधिकार किस देश को मिला? ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो कहाँ पर मिला था? न्यूजीलैंड मिला था कि ऑस्ट्रेलिया मिला था? देखिए चलिए बताइए दोनों में से। ये है 1922वां प्रश्न देख लीजिए। आपका 23वां प्रश्न इसी प्रकार से है। और राष्ट्रीय एकीकरण कहाँ पर हुआ था बताइए? 1871 में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है डिस्टेंस। इटली व फ्रांस, इटली व जर्मनी, बताइए दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? 1992 में कौन सा बहुराष्ट्रीय राज्य विखंडित हो गया था? पोलैंड, जर्मनी, यूगोस्लाविया, कांगो। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस राष्ट्रवाद ने आग्रह किया कि राष्ट्र जो है राज्य से ऊपर है? फ्रेंच राष्ट्रवाद, इंग्लिश राष्ट्रवाद, जर्मन राष्ट्रवाद या फिर रोमन राष्ट्रवाद? धर्मनिरपेक्ष को बताइए कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहिए। उदारवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद, अराजकतावाद। धर्म अफीम के समान है दोस्तों। ये बहुत है कि हाब्स का, मार्क्स का, देखिए मार्क्स का ये महत्वपूर्ण कथन था ना। राज्यों का पुनर्गठन जो करने का देखिए किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? और 73वें संविधान संशोधन से संबंधित क्या था? पंचायती राज व्यवस्था था आपका ये। ठीक है ना, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्टेंस, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके ही जाइएगा आरएम की कोड का इस पेपर को देने के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 देखिए यहाँ पर, लघु उत्तरीय भाग 2 है यहाँ पर। इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। अब जब आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला एडिशंस। इन प्रश्नों को एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार करके ही जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप 11th का पेपर देने जाएंगे तो। ठीक है एडिशंस, महत्वपूर्ण आरएम के कोड का ये सेट कैसा लगा? और जो ये पेपर की श्रृंखला एडिशंस को तैयार करके ही जाइएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सेट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए। और ये जो सेट एडमिशन वो है आरएम के सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट। तो इसे कर दीजिएगा क्लासमेट पर शेयर क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।